शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 14 जिसका उन्वान है बच्चे। और आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आज के सबक के हासिल ताल्लुम है साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल। अपने इस सबक को हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगे। सहाबा कराम का तस्करा अदब से करना चाहिए और मुनासिब है कि इनके अस्माए मुबारका से पहले हजरत या सैयदना जैसे साबके इस्तेमाल किए जाएं। जी बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक दोहराई की सरगर्मी करेंगे। अपने सबक को शुरू करने से पहले आपने करना यह है कि हर्फ नून अलिफ ना लगाकर ऐसे दो नए अल्फाज बनाए जिनके आखिर में भी ना आए और शुरू में भी। जैसे ना लगाने से, शुरू में ना लगाने से लफ्ज बना नाना और बाद में लगाने से बन गया आना। बच्चों, आपने करना यह है कि नून अलिफ ना लगाकर कुछ ऐसे नए अल्फाज बनाएं जिनके आखिर में भी ना आए और शुरू में भी ना आए। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को हल करें। जी बिल्कुल ठीक, आपने इस सरगर्मी को हल किया है। अब हम सीखेंगे कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आज की हमारी तदरीस के मौजूआत हैं साबकों और लाकों का दुरुस्त इस्तेमाल। सबसे पहले हम देखेंगे कि साबके और लाके होते क्या है। साबका वो अलामत या लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के शुरू में लगाकर नया लफ्ज बनाया जाए, इसे साबका कहते हैं। जैसे बे और बढ़िए, बे को तमीज से पहले लगा देने से क्या हो जाता है, बेतमीज। नून अलिफ ना को हम लोग अगर शुरू में लगा दे लाइक से पहले तो क्या लफ्ज बन जाएगा, नया लाइक। लाका वो अलामत या लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज के आखिर में लगाकर नया लफ्ज बनाया जाए, इसे लाका कहते हैं। जैसे साइंस के बाद में अगर नून दाल अलिफ नून दान लगा दें तो ये लफ्ज बन जाएगा नया साइंसदान। इज्जत एक लफ्ज है, अगर दाल अलिफ रे दार लगा दिया जाए इज्जत के बाद में तो लफ्ज क्या बन जाएगा, इज्जतदार। यानी बच्चों, साबके और लाके लगाने से क्या होगा, हम बहुत सारे नए अल्फाज बना सकते हैं। अब इनकी मिसालें देखेंगे। साबका ना से मजीद अल्फाज बन सकते हैं जैसे ना अहल, ना आशना, ना फरमान, ना सास और नकारा। इसी तरह साबका बे लगाने से भी नए अल्फाज बन सकते हैं। कौन कौन से, बे आराम, बेजान, बेबाक, बेदाग। लाका दान से बनने वाले और नए अल्फाज हैं शमादान, गुलदान, पानदान, खानदान और दार पहरेदार, चौकीदार, हवलदार। इस तरह साबके और लाकों की मदद से आप मजीद नए अल्फाज भी बना सकते हैं। अपने सबक को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम सरगर्मी करेंगे ताकि आपको साबके और लाकों का इस्तेमाल बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। तख्ता तहरीर पर लफ्ज ना लिखा जाएगा और हम और तलबा इससे तीन नए लफ्ज बनाएंगे। इसी तरह मौलम लिखेंगे गाव और पन, पे नून पन वो लिखेंगे और तलबा इनसे भी नए लफ्ज बनाएंगे। आपने साबके में ना पहले लगाना है, ना और हम, इससे फिर नए अल्फाज बनाने हैं। और इसी तरह आपने गा और पन इनको बाद में लगाकर तीन नए अल्फाज बनाने हैं। बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोके और इन दोनों सवालात को हल करें। जी बहुत खूब, आपने इस सरगर्मी को हल किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं जो क्या है, मश्क के सवालात। हमारी मश्क का सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर आपको साबके भी दिए गए हैं और लाके भी दिए गए हैं। आपने इनकी मदद से क्या करना है, नए लफ्ज बनाने हैं। यह काम आप बच्चों आपने कहां पर करना है, कॉपी पर हल करना है। इसी तरह सबक को मजीद समझाने के लिए आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वर्कशीट में भी इसी तरह साबके और लाकों का इस्तेमाल है। और ये काम आपने बच्चों अगर जुमात में मुकम्मल कर लिया है तो ठीक है, वरना इस काम को आपने अधूरा नहीं छोड़ना। अपना कॉपी का काम और वर्कशीट का काम आपने क्या करना है, घर जाकर मुकम्मल करना है और अगले रोज अपने मौलम या मौलमा को दिखाना है। यहाँ पर मैं अपने सबक को खत्म करूंगी। कल इसी सबक के एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक बच्चों आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।